नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य रंजन। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वो लगातार भारत की विदेश नीति और भारत के नेतृत्व का अपमान कर रहे हैं। तो इस स्थिति में भारत को क्या करना चाहिए, ये सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए तो ज़रूरी है ही, खास करके सामान्य नागरिकों की जानकारी के लिए भी यह ज़रूरी है कि भारत को यह बदलती हुई वैश्विक व्यवस्था में क्या करना चाहिए, क्या स्टेप उठाना चाहिए, क्या निर्णय लेना चाहिए। जिस तरह से लगातार डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री की और भारत के नीतिगत निर्णय की आलोचना करते हैं, उस स्थिति में भारत के नेतृत्व को करना क्या चाहिए, अमेरिका से पूरी तरह से संबंध विच्छेद कर लेना चाहिए, क्योंकि पश्चिमी देश कभी भी हमारे लिए विश्वसनीय नहीं रहे। अगर पश्चिमी देश हमारे लिए विश्वसनीय रहते तो हम कभी भी लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट नहीं करते, क्योंकि हमारे देश के जो नेता है, नेतृत्व है, उन्हें यह विश्वास है कि पश्चिमी देश कभी भी भारत के साथ विश्वासी संबंध बहाल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार ने एक पॉलिसी डिसाइड किया था जिसका नाम था लुक ईस्ट पॉलिसी, ठीक। और जब मोदी सरकार सत्ता में आए तो उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी का नाम बदलकर उनका नाम रख दिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मतलब ये है कि हमें अब पश्चिमी देशों की तरफ ना देखकर भारत के पूर्व में जो देश हैं उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहिए। तो इस स्थिति में हम अमेरिका की बदतमीजियों को क्यों बर्दाश्त करें। अगर हम अमेरिका से संबंध तोड़ लेंगे तो क्या होगा, जैसे ईरान का अमेरिका के साथ में कोई व्यापारिक रिश्ता नहीं है तो क्या ईरान कमज़ोर देश है। उत्तर कोरिया का अमेरिका के साथ में कोई संबंध नहीं है तो क्या उत्तर कोरिया कमज़ोर देश है, नहीं है। भारत को क्या करना चाहिए, तो अभी भारतीय नेतृत्व की इच्छा शक्ति की परीक्षा है। भारत अगर अपने क्षेत्रीय संगठनों को आगे बढ़ाए, जैसे कि भारत के पास है सार्क, भारत सार्क को मजबूत कर सकता है। भारत के पास है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन, भारत इसे मजबूत कर सकता है। लेकिन मोदी सरकार के समय में लगातार यह दोनों आंदोलन कमज़ोर हुए हैं। भारत ब्रिक्स का भी सदस्य है, भारत ब्रिक्स का सदस्य है, तो भारत के साथ में ब्राज़ील है, रसिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। क्या ज़रूरत है हमें अमेरिका की तारीफ करने की, अमेरिका का मक्खन मारने का या अमेरिका के दबाव में झुकने का। ब्रिक्स के बाद हमारे पास है SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। भारत इन तमाम रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं और भारत अगर अब भी फैसला कर ले कि अमेरिका के बिना उसे अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना है, तो मैं यह दावा कर सकता हूँ, कोई अगर हो तो इस चीज़ों के अगेंस्ट में बात करे, क्या भारत अमेरिका के साथ संबंध तोड़ के इन सब संगठनों के दम पर भारत आगे नहीं बढ़ सकता है। बिल्कुल बढ़ सकता है, लेकिन अभी जो भारत की जो नेतृत्व शक्ति है उनकी इच्छा शक्ति की घोर कमी है। इसीलिए वह अमेरिका के द्वारा लगातार अपमानित होने के बाद भी अपने एक बयान के द्वारा अमेरिका के बयान का खंडन नहीं कर पाए हैं। यह इच्छा शक्ति की कमी है, ना तो भारत की 140 करोड़ की आबादी में कोई कमी है, ना तो भारत के नेतृत्व में कोई कमी है। भारत की किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं है, बस एक कमी है इच्छा शक्ति की। एक निर्णय भारत का नेतृत्व ले कि हमें अमेरिका से कोई संबंध नहीं रखना होगा। मैं यह दावा करता हूं, कुछ दिनों में अमेरिका खुद झुकेगा। अमेरिका को अगर एशिया में अपनी मजबूत स्थिति बनानी है, उसे भारत जैसा मजबूत सहयोगी चाहिए। इसीलिए भारतीय नेतृत्व को अमेरिका से संबंध पर पुनर्विचार करना चाहिए। धन्यवाद।